आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। भ्राताश्री महाराज आपण आम बड़ भाई है आम समस्त को छाड़ी आपण शत्रु आड़ को जाउछंती। अरे जो सेनारे दुर्योधन कृपाचार्य द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्मक भली योद्धा थिबे ता सह युद्ध करिवार साहस केवल जड़े मूर्ख ही करि पारे। हाँ ए युधिष्ठिर को ना जुआ खेली आसे ना युद्ध करिबा युद्ध पूर्व ही हारी गला क्षत्रियंक नारे कलंक ए युधिष्ठिर। हाँ महाराज युद्ध आरंभ समय रे शत्रु को सम्मुख रे एमिति हाथ जोड़ी छिड़ा हबाटा उचित होनी। एथिरे पांडवंक सेनार साहस भांगी जीव आउ शत्रु सेनार स्पर्धा बढ़ी जीव। हाँ महाराज फेरी चलंतु आउ युद्ध करिवार संकेत दियंतु। नहीं मु युद्ध करने को संकेत देवा अवस्था रे नहीं। अरे तमे माने समस्ते मुह फुले कहीं छिड़ा चिंता करनी। धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध पूर्व निजर धर्म पालन करने को जाउछंती। धर्म पालन करने को? हाँ धर्मराज निजर पितामह आउ गुरु द्रोणाचार्य तथा अन्य गुरुजन चरण स्पर्श न करी आउ सेमानक आज्ञा न नहीं युद्ध केमिति करि परिबे। सेथिपाई धर्मराज निजर गुरुजन ठारू युद्ध आरंभ करिबार आज्ञा नेबाकु जाउछंती। जदि से भली करि नथन्ते तेबे धर्म युद्धर आरंभ अधर्मरु ही थांता।
पुत्रर प्रणाम स्वीकार करंतु पितामह। कल्याणमस्तु। हे पितामह, ये मोर केमिति दुर्भाग्य जे जो चरणर सेवा एवं पूजा मु करबा उचित आपणकर सही चरण को स्पर्श करी आपणक विरुद्ध रे युद्ध करिवार आज्ञा नेबाकू मते आपणक निकट को आसीबाकू हेला। पितामह, आम पांडवों को युद्ध करिवार अनुमति एवं निजर आशीर्वाद दियंतु। हे धर्मराज, मु तुमठारु एई शिष्टाचार आशा करुथिली। तमे निजर धर्म पालन करने को जाई निज गुरुजन को अनुमति मागी बहुत भल करिच। मन प्रसन्न हो गला तमर शिष्टाचार को देखी। किंतु हे धर्मराज, मु तो प्रतिज्ञाबद्ध, सेथिपाई अधर्मर युद्ध करने पाई मु विवश। किंतु मु तुमको आशीर्वाद तथा आज्ञा दौछि जे युद्ध रे पांडवंकर ही जय हो। किंतु ए युद्ध रे तमे मते पांडवंक पक्षर युद्ध करने को कहनी। मु ए वरदान तुमको दे पारिबिनी पुत्र। हे पितामह, पुत्रंक धर्म ये ही न थाए जे से माने निजर गुरुजन को निज प्रतिज्ञारू पछघुंचा देबाकू बाध्य करिवे। पुत्रंक कर्तव्य जे से माने निज गुरुजन वचन एवं पण निमंते निजर प्राण मध्य उत्सर्ग करिदेबे। किंतु ये मोर दुर्भाग्य जे मु सेमिति करि परिबिनी। आपण निसंदेह रे कौरवंक पक्षरे रुहंतु, ये आपणक धर्म। किंतु जे पर्यंत आपण कौरवंक सहित थिबे आमे ए युद्ध कदापि जीति पारिबु नाही, कारण आपण अजेय। आमे पांडव माने मिलित भावे आपण को जाचना करुछु जे आमे धर्मर गारिमा रक्षा करि पारिबु, ता मान आहुरी भी वृद्धि करि पारिबु। ए उद्देश्य को सम्मुख रे रखी दया करी कहंतु पितामह जे हमकु कोन करिबाकू हबो। गोटाए उपाय अछि, मते हत्या करि दियो। ना ना पितामह, आपण हमर शत्रु नुहंती। युद्ध भूमि रे शत्रु सेना रे थिबा प्रत्येक सैनिक शत्रु ही हेई थाए। आउ पुणी मु तो शत्रु सेनार सेनापति, सेथिपाई मु तुमर सबुठु बड़ शत्रु हेली। तमे निसंकोचरे मते बध करि पार। एते बड़ अनर्थ आम द्वारा हो पारिबनी पितामह। पुत्र युधिष्ठिर, मोर बध तमे कौन? जो पर्यंत मु न चाहिछि संसार कौन भी योद्धा करि पारिबनी। मु इच्छा मृत्युर वरदान प्राप्त होइछि। ए असंभव स्थिति रे मु निजर धर्म पालन करिबी केमिति? केमिति विजय प्राप्त करिबी? ए संबंध रे कृपा करी मोर मार्गदर्शन करंतु पितामह। युधिष्ठिर, मु ए मुहूर्त रे किछि भी चिंता करि पारुनी। तमे टिके निरोला मुहूर्त देखी मो निकट को आस। तम विजयर मार्ग मु अवश्य खोजी देवी, मु अवश्य बाहर कर देवी।
ଯଥାଜ୍ଞା ପିତାମହ। संजय ज्येष्ठ पिता ए कौन कले कौरवंक शत्रुंकु विजयर आशीर्वाद देदेले। महाराज पितामह भीष्म निजर शत्रुंकु नुह निजर पौत्रंकु आशीर्वाद देइचंती। जी ज्येष्ठ पितांक विरुद्ध रे लड़ुचंती से भली पौत्र कौन तांको आशीर्वाद पाइबार योग्य। ए युधिष्ठिर तो शकुनी एवं कृष्णंक ठारु भी आहुरी कुटिल। ज्येष्ठ पितांक भाव प्रवणतार सुयोग नहीं तांकु मो प्रिय पुत्र दुर्योधन सहित विश्वासघातकता करने को बाध्य करुची। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गुरुदेव आपण जानिछंती जे आपणकर ए शिष्य आपणक आज्ञा बिना ना गोटे बाण क्षेपण करि परिबो ना आपणक आशीर्वाद बिना से युद्ध जीति परिबो। जानिछि युधिष्ठिर, आउ जदि तमे आज्ञा नेबाकू न आसी थांत तेबे मु एई इच्छा करि थांती जे तमे हारि जाओ। किंतु तुमर शिष्टाचार गुरुंक सम्मान एवं हृदय उभय को जानी नेला। तेबे आपणक निजर शिष्य को आपणक शिक्षार पारदर्शिता देखैबाकू आउ ये युद्ध जीतिबार आशीर्वाद अवश्य देबे। धर्मराज गुरुंक सर्वदा इच्छा रही थाए जे तांक शिष्य तांक ठारु आगकू बढ़ी जाओ। सेथिपई प्रिय शिष्य मु तुमको आज्ञा दउछि आ आशीर्वाद भी। ताहले आपण मते उपदेश दियंतु जे मु मोर कर्तव्य सुचारू रूपे पालन करि परिबी। गुरुदेव हे धर्मराज, जो पक्षर धर्मराज एवं धर्मपिता श्रीकृष्ण थिबे विजय तो सही पक्षर हब ना। मु भी एया चाहूची जे विजय धर्मर हो अधर्मर नुह। किंतु कौन गुरुदेव? किंतु जो पर्यंत मो आत्मा मो शरीर को त्याग न करिछि तमे युद्ध जिणी परिबनी। सेथिपाई निज गुरुंक कथा स्मरण रख। युद्ध जीतिबा निमंते तमे सब भाई माने मिसी मते हत्या करदब। ना गुरुदेव, ये केमिति संभव? बरं भल हुंता आपण आम तरफ। नहीं धर्मराज, मु तम पक्ष नहीं कौरवंक विरुद्ध रे युद्ध करि परिबिनी। तमे तो जानिछ धर्मराज, मनुष्य अर्थ एवं धनर दास ही थाए। मु कौरवक अधीन रे रही सेमानक ठुर प्राप्त होतिबा धन रे निजकू आ निज घर परिवार को पोषण करि आसुची। सेथिपाई मु जदि कौरवंक पक्ष त्याग करे तेबे जानिब निज धर्म पक्ष को छाड़ीदेली। एमिति विद्रोह करबा पूर्व भल हब जे मो प्राण मोर शरीर को त्याग कर दो, जहा उपरे कौरवंक ऋणर भार रही। गुरुदेव, भाग्य आम समस्त को केउठी आनी पहुंचाई देला। जदि ए दुर्भाग्य कथा पूर्व जानी थांती जे दिने मते निज गुरुंक विरुद्ध रे भी लढिबा को हबो तेबे मु आपनक ठारु केबे भी शिक्षा नै नथांती, केबे भी नुह। कल्याणमस्तु।
आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, आपण आमर कुलगुरु, धर्मगुरु, धर्मर मार्गदर्शक। आउ मु धर्म मार्ग रे चलुथिबा जने पथिक, किंतु ए मुहूर्त रे मु धर्म संकट रे पड़िछि। दया करी आपण मोर मार्गदर्शन करंतु। हे युधिष्ठिर, तुमे परा धर्मराज, तथापि भी धर्म संकटर कथा कहूच। लोके तो तुम धर्म आचरण प्रेरणा नियंती, आउ तुमे मो ठारू मार्गदर्शन चाहुच। तथापि पचार, कौन पचारिबाकु चाहुछ? धर्मगुरु विरुद्ध रे युद्ध करिबा मोर उचित। धर्म कौन आउ अधर्म कौन, ए कथा धर्मराजों को जानिबा अनुचित। ए कथा मु भल भाବରେ जानिछि, किंतु शिष्टाचार पालिबाकु जाई तमे ए प्रश्न पचारि मो विरुद्ध रे वास्तव रे युद्ध करिबाकु आज्ञा मागिछ। तमर ए शिष्टाचार, ए व्यवहार मते भल लागिला। मो मन प्रसन्न हो गला। सेति पई जाओ, मु तुमको युद्ध आरंभ करने को अनुमति दउछि। धन्यवाद। आउ मते भी आशीर्वाद दियंतु कुलगुरु, जे मु जेकोसी शक्तिमान शत्रु को परास्त करि परिबे। हे युधिष्ठिर, तुमर प्रकृत चिंता कौन मु जानिछि। मु चिरंजीवी, सेथिपाई मोर बध कहीं करि परिबेनी, किंतु यार चिंता करिबार आदौ आवश्यकता नहीं। एथिपाई जे मोर जीवन पांडवों हित निमंते अटे, कहीं मोर प्रतिटी स्पंदन तुमर विजय निमंते प्रार्थना करिबो। जाओ, विजयी भव। यदि कौरवंकर समस्त गुरु एवं गुरुजन पांडवंक विजय रही प्रार्थना करिवे, तेबे कौरवंकर कौन हब? ए पितामह, ए द्रोणाचार्य, ए कृपाचार्य, ए समस्तंक देह तो अवश्य कौरवंक सहित अछि, किंतु मन रही पांडवंक सहित, पांडवंक सहित। महाराज, ये महासंग्रामर ये विपरीत अवस्था ऊपर देखिले तो विडंबना भली दिसुची, किंतु अंतर्दृष्टि देखिले ये विडंबनार अंतराल रे रुचि थिबा धर्म, कर्तव्य, सिद्धांत एवं शिष्टाचार से रत्न विदृश्य हब, जहाँ को ग्रहण कले मानव चरित्र तारा भरा आकाश भली चिकमिक करी उठिब। संजय, तुम्हें मो सम्मुख रे रत्न एवं तारा झलसी उठिबार वर्णना करी मु कोन नेत्रहीन बोली सूचना दउछ? क्षमा करंतु महाराज, मु एभली दुस्साहस केमिति करि परिबि? मु तो केवल गोटे सत्य दर्शाइबार प्रयास करुथिली। हे धर्मराज, तुमरे मातुल शल्य महाराज अवश्य, किंतु से निजर वचनर रज्जुरे आज अनुबंधित। मु दुर्योधनर योजना को बुझी न पारि आज तार राजस्व अनुरक्ति प्रसन्न है। तार अनुरोध क्रमे से जहाँ मागिब ताकु दबार वचन देइथिले, आउ सी पांडवों विरुद्ध रे युद्ध करिबार वचन मो ठारू नहीं गला। एबे तुमे कह धर्मराज, मु जने क्षत्रिय हे निजर वचन भंग करिथिले लोक हसाई न थांती? ना मामाश्री, आपणक सम्मान आमर सम्मान। आपण निसंकोचरे निजर वचन पालन करंतु, किंतु गुरुजन हेथिबारु आपण आमको उपदेश भी दियंतु, जोंथरे आमको सहायता मिलिबो आउ आमे युद्ध जीति पारिबो। धर्मराज, तुमे जहाँ कहबाकू चाहुछ स्पष्ट भावे कह। मामाश्री, ए संसार रे केवल दुई जन सर्वश्रेष्ठ सारथी अछंती। सेतिमध्यरु जने श्रीकृष्ण आउ अन्य जनक आपण। जने आम सपक्षरे आउ जने कौरवंक सपक्षरे। सेहि भली
ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଯୋଦ୍ଧା, ଯାହାର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ହଁ, ଇଏ ତ ଠିକ୍। ଆଉ ପୁଣି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର ସାରଥୀ। ଏମିତି ଭାବେ ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି କୁଶଳୀ ସାରଥୀ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଯଦି କୌରବ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌରବମାନେ ମୋ ଭଳି ସାରଥୀର ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିରେ ନିପୁଣ ଯୋଦ୍ଧା କୌରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବା ଥାଇପାରେ? ଅଛନ୍ତି ମାମାଶ୍ରୀ, ଆଉ ସେ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ? ହଁ ମାମାଶ୍ରୀ, ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଭାର ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାରଥୀ ବାଛିବେ। କାରଣ କର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାରଥୀର ମହତ୍ଵ କୌରବମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏମିତି ହେବା ଅତି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସାରଥୀ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଥାରେ ଭୁଲେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ମାମାଶ୍ରୀ, ଏମିତି କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜ ବଚନ ପାଳିବେ, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରି ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ବି ରହିବେ। ଧର୍ମରାଜ, ତୁମେ ଧର୍ମର ସେବା କରିବାର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ମୋ ମନର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିଦେଲ। ଯାଅ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କର। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ହିଁ ଜିତିବ। ପ୍ରଣାମ ମାମାଶ୍ରୀ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୌରବ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସେନାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମୋ ପାଦ ତଳେ ସେ ରେଖା ଅଛି, ଯାହା ଧର୍ମରୁ ଅଧର୍ମକୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ଏ ରେଖାର ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସେନା ତଥା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଦ୍ଧା এই কথা মানি যুদ্ধ করিব যে সেই হি ধর্মরে অছি। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে দুইটি যাক সেনা ধর্ম মার্গরে রহি পারিবেনি। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯିଏ ବି ନିଜ ମନରେ ଏକଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାଣ୍ଡବ ଧର୍ମରେ ଅଛୁ, ଯଦି ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବେ। ଧର୍ମ ନାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି ଯେ ସେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ମନ। ରାଜଶ୍ରୀ,
ମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମିଳି ନଥାଏ। ଯଦି ହାତ ପତେଇବାର ଅଛି ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବେଳାରେ ଯାଇ ବସନ୍ତୁ। ଛଳ କପଟ କରି ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ହସ୍ତଗତ କରୁଥିବା ଦସ୍ୟୁ ଦାନ କରିବା କଣ ଜାଣିବେ? ଇଏ ତ ଆମ ଦାନୀ ରାଜାମାନଙ୍କର କାମ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଛଳ କପଟ କରି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ମାଗିବା ବଦଳରେ ନିଜର ଥାଳ ବଢେଇ ଯଦି ମତେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ମାଗିଥାନ୍ତ ତେବେ ମୁଁ ହସି ହସି ଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ସ୍ୱପ୍ନ। ହାତରେ କିଛି ବି ପଡ଼ିବନି। ମୂର୍ଖଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ। ମାମାଶ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଣଜା, ଯଦି ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ତେବେ ମୁଁ ବି ଚାଲି ଯାଉଛି ବିଚରା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ଯୁଜସ୍ଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଯୁଜୁତ୍ସୁ? ଆପଣ କଣ ମତେ ନିଜ ଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଯୁଜୁତ୍ସୁ, ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କେବଳ ମୋ ଦଳରେ ନୁହଁ, ମୋ ହୃଦୟରେ ବି ରହିଛି। ଆସ, ମୋ ଛାତିରେ ଲାଗିଯାଅ। ସାବତ ଭାଇ ଶେଷରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲା। ମାମାଶ୍ରୀ, ଇଏ ତ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଆରେ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କେମିତି ରହିପାରନ୍ତା? ଯଦି ଏହାର ଧମନୀରେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ରୁଧିର ନଥାନ୍ତା। କଣ କହିଲ? ମୋ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଯୁଜତ୍ସୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲା? ହଁ ମହାରାଜ। ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ହା! भगवान श्रीकृष्ण तो ए युद्ध में जड़े सारथी भूमिका रही, तेबे से अन्य योद्धा पूर्व शंख बजाई युद्धर घोषणा केमिति करुछंती? देवी, ये केवल एक साधारण युद्ध नुह, धर्म युद्ध, जहाँकि गोटे पटरे 100 दुर्गुण आउ अन्य पटरे 5 सद्गुण मध्य हेबाकु जाउछि। आउ ए दुहींक मध्य स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ही धर्मर मार्गदर्शक। देवी, भीष्म एवं आचार्य द्रोण अनुभव एवं ज्ञानर प्रतिबिंब अटंती, जे कि शत दुर्गुणर दास हो जाइछंती। पंचु पांडव धर्म, बल, शौर्य, सौंदर्य तथा विवेक ए 5 गुणर प्रतिबिंब। ए 5 गुणर मार्गदर्शन निमंते भगवान श्रीकृष्ण को सारथी हेबाकु पड़िला। सेथिपई ए धर्मयुद्धर आरंभ शंख बजाई भगवान श्रीकृष्ण करुछंती। ये बड़ गंभीर कथा, जहाको ज्ञानी ही बुझी पारिबे।
महाराणी युद्ध आरंभ होबाकु जाउची शंखर ध्वनि शुभुची ना केमिति शुभिब नीलमंगला केवल ई गोटिए ध्वनि 13 वर्ष हैला मो कानरे गुंजरित हेउची 13 वर्ष धरी प्रत्येक रात्रि रे मो स्वप्न रे शंख बाजी आसुची प्रति रात्रि रे युद्धर घोषणा हुए प्रति रात्रि रे कौरव एवं पांडव को मध्य रे महासंग्राम होता है आउ दुष्ट दुशासन छाती को अर्जुन का बाण विद्ध कर देता है तार गर्वित मस्तक को भीम का गदा खंड खंड कर देता है ता निर्लज आखि को भीम ताड़ी दे थांती ता देहरु ता हाथ को ओपाड़ी फिंगी दे थांती जोंथरे से मोर ए केस को छुईथिला मंगला छुईथिला थाऊ महाराणी थाऊ एई भयंकर दृश्यर कल्पना रे तो मो छाती थरी उठुची किंतु मंगला ए स्वप्न तो मु प्रत्येक रात्रि रे देखे मु देखी थाई जे मोर 5 पति निज निजर हाथर आंजुली रे दुशासनर रक्त को भरी तार स्पर्श रे दूषित होइतिबा मोर ए केस को धोइबा पाई मो पाख को आसु थांती हाँ आओ हर्ष उल्लास आओ आओ व्याकुलता रे मो निद भांगी जाई थे मोर स्वप्न भंग हो जाए मो हृदय भी भांगी जाए मो निराश हुई आकाश आड़ को चाही रही था से समय सिंदूरा फाटिबार बेल आओ मते मते सारा आकाश दुशासन आउ कौरव रक्त रे लाल देखा जाय थाए लाल आओ उदय हेउथुबा सूर्य ईश्वर का तरफ मते सांत्वना दे थाए जे से दिन भी आसीब जेते बेले पृथ्वी भी ए आकाश भली दुशासन एवं कौरव रक्त रे लाल हो जिवो लाल आओ 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 आज से दिन आसी जाइछि मंगला हाँ आज से दिन आसी जाइछि एबे मोर स्वप्न सत्य हो जिवो एबे मु दुशासनर रक्त रे निज केस को धोइबी आउ मो केस पवित्र हो जिवो हाँ मंगला मो केस आउ थरे पोड़ी पवित्र हो जिवो महाराज एबे कौरव एवं पांडवों मध्य महाभयंकर युद्ध होबाकु जाउची पांडवों सेनापति धृष्टद्युम्न आक्रमणर आदेश देबाकु जाउचंती आक्रमण आक्रमण
ଭୀମସେନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି କୌରବଙ୍କର ସେନା କେବଳ ନୁହଁ ବରଂ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଡରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେଣି। ଆକ୍ରମଣ କର, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ନି, ମାର। ହେ ସାରଥୀ, ଭୀମ କେବଳ ନିଜର ଘନ ଗର୍ଜନରେ ଆମ ସେନାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ସେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେବେ କୌରବ ସେନା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର এই ଆତଙ୍କକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାଲ ସାରଥୀ, ମୋ ରଥ ଭୀମ ରଥର ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଚାଲ। ଚିତ୍କାର କରନି ଭୀମ, ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରି କେହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ନଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ନିଜ ବାହୁ ବଳରେ ଜିତା ଯାଇଥାଏ। ତମର ନିଜ ବାହୁବଳ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ରହିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଜଣେ ନାରୀ ଉପରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସେ ବଳବାନ ହେଇବି ନପୁଂସକ ହେଇଥାଏ। ଭୀମ, ଦେଖିଲ ସତ କଥା ଶୁଣି ତମେ କେମିତି ଚିତ୍କାର କଲ। ମନେ ଅଛି ନା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କେମିତି ବଳପୂର୍ବକ ତମେ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଭଲ ହେଲା ତମେ ନିଜେ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଆଜି ତମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ସାବଧାନ ଭୀମ। ଭୀମସେନଙ୍କ ଭୀଷଣ ପ୍ରହାରକୁ ମହାରଥୀ ଜୟଦ୍ରଥ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅସଫଳ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସାରଥୀ ସେହି କ୍ଷଣି ରଥ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଲେ। ଭୀମଙ୍କର ଏ ଆତଙ୍କରେ ଯୁବରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। କୁଳଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୌରବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭୀମ ଏକାକୀ କେମିତି କୌରବଙ୍କ ବିନାଶ କରୁଛି? ହେ ଯୁବରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କଣ? ମୋ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଭୀମ। ଭୀମ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ମୁଁ ସେ ଭୀମକୁ ଘୃଣା କରି ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ଭିଣୋଇ ମହାରାଜ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ এই যুদ্ধভূমিরে ভীম দ্বারা হারিবার দেখিছি, তা পরঠু ভীম প্রতি মোর ঘৃণা আହୁରି ଅଧିକ ହେଇଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୁବରାଜ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୀମର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ପାଗଳ ହାତୀ ଭଳି ସେ କୌରବଙ୍କୁ ଏକାକୀ ହିଁ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏମିତି କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଅଛି ଯିଏକି ପାଗଳ ହାତୀ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇ ପାରିବ? ମୁଁ ଭୀମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା
गुरु द्रोणाचार्य शिष्य भी आउ पुत्र भी एथिरे तो मो पिता एवं गुरु को अपमान हेबो जदि तांको पुत्र अश्वत्थामा थाउ थाउ अन्य कौनसी वीर को शत्रु भीम को आयत्त करिया पई दायित्व दिया जाए। अश्वत्थामा बा एबे दुई गुरु भाईंकर युद्ध देखिबार आनंद मिलिबो। जाओ अश्वत्थामा जाओ, किंतु माने रख तमे गोटे पागल हस्तीर सम्मुखीन हवाकू जाउछ। चलो सारथी। ओ तमे चलो सारथी। अश्वत्थामा तमे मो रथ को बाण छेद करी मते युद्ध ପାଇଁ आह्वान देइछ। हाँ भीम तमे मध्य मो पिताश्री शिष्य आउ मु भी देखिबा आम दुई मध्य क्यों शिष्य जनक निज गुरु को सम्मान रखुची। अश्वत्थामा तमे मो गुरु द्रोणाचार्य पुत्र आउ मोर गुरु भाई भी सेइतिपाई मु चाहुतिली जे मो निज अस्त्र तम चरण तले रखी तमर सम्मान रक्षा करिबी। किंतु सेमिति हेई पारिबनी काहेकि ना तमे से अधर्मिक सहित अछ जी मो पत्नी पांचरी द्रौपदीर अपमान करिछि। सेइतिपाई तमे मो सम्मान र नुह मो प्रकोपर अधिकारी। सावधान।
आक्रमण को प्रतिहत न करा जाए तेबे पागल हाथी बोली से कौरवों को एकाकी ही पाद तले दली दब। एमती कौ शिष्य अच्छी जी कि ए पागल हाथी पर अंकुश लगे पार हूँ भीम को आयत्त करी पारिबी। मो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य शिष्य भी आउ पुत्र भी। एबे दुई गुरु भाईंकर युद्ध देखिबार आनंद मिलिबो। जाओ अश्वत्थामा जाओ। चलो सारथी। ओ तमे अश्वत्थामा तमे मो रथ को बाण रे छेद करी मत तमे युद्ध पाई आह्वान करिछ। हाँ भीम तमे मध्य मो पिताश्री शिष्य आ मु भी देखिबा आम दुही मध्य क्यों शिष्य जनक निज गुरु का सम्मान रखुची। सावधान। अश्वत्थामा 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 मु खुशी जे पिताश्री जन शिष्य ही युद्ध विद्या पुत्र ठेरो अधिक प्रवीण। अश्वत्थामा अश्वत्थामा सारथी यथा शीघ्र रथ एठारु दूर को नहीं चलो चलो शीघ्र। अश्वत्थामा अश्वत्थामा। हे संजय भीमर विजय गाथा तुम मुहरु शुणी शुणी मो मन विचलित हो उठुची। भीम पागल हाथी भली कौरवंकु निज पाद तले दली चलीची। कौरवंक वीर महावीर योद्धा कौन करुचंती केही जणे भी कौन ताको आयत्त करि पारु नाहंती। हे महाराज रणभूमि तो घमाघट संग्राम जारी रही। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न सहित युद्ध करुचंती। युधिष्ठिर शल्यंक सह युद्ध करुचंती। राजा भगदत्त विराटक सह लड़ुचंती आउ राजा द्रुपद सिंधु नरेश जयद्रथक सह लड़ुचंती। द्रौपदी पांच पुत्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु उलुपी पुत्र इलावंत ये समस्ते भी कौरवों सह लड़ुचंती। आउ द्रुपद पुत्र श्रीखंडी
ବଲ୍ଲୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁବରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ଯୁବରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ନକୁଳଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କୌରବ ସେନାପତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତ ପାଣ୍ଡବ ସେନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପିତାମହଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କ ପୌତ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ତୁମର ସାଦର ପ୍ରଣାମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ମୋର ବାଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନାଦର କରେ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହେ ପୁତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁର ଆଦର ନୁହଁ, ତାକୁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତମେ ନିସଙ୍କୋଚ ହୋଇ ବାଣ ଚାଳନା କର। କେମିତି ଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନ ଯେ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପାଠ ହିଁ ମନେ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ, ଭାବୁଛ କ'ଣ ପାର୍ଥ? ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର କର। सारथी, रथ से स्थान को नहीं चलो। प्रणाम पितामह।
सावधान पितामह एबे मो बाण मर्यादार सीमार ऊर्ध्वरे युद्धर नियम पालन करने को जाउछि। शाबाश शाबाश अभिमन्यु, तमे भी तम पिता अर्जुन परी जड़े साहसी योद्धा आउ धनुर्विद्यारे प्रवीण, किंतु सावधान एबे मो पाली नियो एबे संभाल मो प्रहार। चलो पितामह भीष्म, पितामह भीष्म चिन्हि पारिले मते मु द्रुपद राजकुमार शिखंडी। तमे निजर परिचय देवा कौन आवश्यक शिखंडिनी, किंतु तमे युद्ध भूमि रे कौन करूछ? जा मु नारी को युद्ध करेनी। मो ना शिखंडिनी नुहे, मु नारी रूप रे जन्म अवश्य नहीं थिली, सेते बेले मो ना शिखंडिनी थिला, किंतु एबे मु पुरुष ही जाईछि। आउ मो ना शिखंडी, वीर शिखंडी। प्रथम जन्म रे आपण केवल मो मन को भांगी देई नथिले, बरं मो जीवन को भी नष्ट करि देइथिले। मने अछि ना आपणकर जे मो अम्मा को रूप रे जन्म नेइथिली, आउ मोर सेई जन्म को आपण नष्ट करिवार प्रतिशोध नबा को मु पूरी जन्म नेइछि। आउ एथर आपण को मो सहित युद्ध करिबा को हबो। मु केवल पुरुषंक सह युद्ध करे, कौन सी दुर्बल नारी ऊपर हाथ उठाएनी। मु कहली ना जा एठो। मते जने दुर्बल नारी भाबी आपण भूल करूछंती पितामह। ए हाथ रे एबे चूड़ी नाही, लुहार भारी अस्त्र उठाउछंती मोरे हाथ। मो सह दुई हाथ रे लढी देखि नियंतु, आपण को भ्रम भांगी जीव। आउ आपण जानि परिबे जे मु नर ना नारी। ताले तमे एमति मानिबनी। जाओ माँ जाओ, प्रथम निजर रथ ठीक करी आस, तापर युद्ध कथा चिंता करिवो। चलो सारथी। युवराज उत्तर, ताहले तुम्हें जी कि मो बाणर प्रलय सम्मुखरे पहाड़ ठिया चाहूच? हाँ, मो विराट नरेशंक पुत्र उत्तर तुम बाणर विनाशकारी प्रलय को मो प्रतिबंधित करने को आसी। मूर्ख युवक, तुम्हें एतिकी भी जानिन जे प्रलय निज सम्मुख को आसुथिबा बड़ बड़ द्रुम एवं स्तंभ को भी गोटे पत्र भली पवन रे उड़े फिंगी दिए। मते पत्र टीए भाविबार भूल करनी महाराज शल्य। युद्ध भूमि रे योद्धार आयु नुहे, तार साहस तार वीरत्व देखा जाई थाए। मो तुमको युद्ध पाई निमंत्रण करुछि, मो सह युद्ध कर युद्ध। निज को संभाल युवराज उत्तर,
तुमे मोते नुह निज मृत्यु को निमंत्रण करुछ। यार निष्पत्ति तो युद्ध परे जाई हबो। ठीक अच्छी तुमे जतबे निजर जीवन रेखा निज हाथ रे काटी दउछ तेबे मु कोन करि परिबी। सावधान। शाबाश मो वीर पुत्र उत्तर शाबाश तु युद्ध भूमि रे निजर प्राण बलि दे क्षत्रिय धर्मर पालन करिछु। पुत्र उत्तर आज तते तो पिता तते कलाकृत करि परिबनी किंतु तो पितार छाती आज तू गर्भ रे उत्फुल्लित करिछु। किए एमिति क्षत्रिय पिता थिबो जे निजर पुत्रर वीरगति प्राप्त हेबारे गर्व न करिबो। प्रणाम विराट नरेश। प्रणाम महाराज विराट। आपणक पुत्र युवराज उत्तर युद्धभूमि रे जेमिति शौर्य प्रदर्शन कले से आम समस्त
शत्रु विरुद्ध निर्भय हे लड़िबार नूतन साहस देगले। एमिति जड़े योद्धा को हराई आमे मर्माहत, किंतु आपणक दुख आमठारु अधिक। कहीं आपण उत्तरंक पिता, सेथिपई आमे समस्ते ए दुख बांटिबा को आसीचु। क्षमा करंतु धर्मराज, युवराज उत्तरंक दुख मोर नहीं, आउ ना से मरीची। उत्तर तो जड़े प्रकृत क्षत्रिय भली युद्धभूमि निजर प्राण आहुति देइची। मो गर्वित जे मो पुत्र वीरगति प्राप्त होइची, मो पुत्र अमर हो जाइची। वाह महाराज वाह, आपण एक कथा कही आम साहस आहुरी बढ़ाई देले। वाह महाराज, आपण धन्य। ए धर्म युद्ध रे मोर गोटिए पुत्र काम रे आसिला। जदि मोर 100 पुत्र थांते ताले भी मु धर्म नाम रे उत्सर्ग करि देई थांती, सभी के जन्म सफल हो जाइथांता। वाह 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 वाह। विराट नरेश, धर्म प्रति आपणकर ए भावनार मु प्रशंसा करुछि, सम्मान करुछि। आउ से रणप्रिय योद्धा उपरे अभिमान करुछि, जी रणभूमि रे शत्रुंक विरुद्ध रे लड़िबा को जाई प्राणर आहुति देइतले। युद्धभूमि रे मृत्यु सहित लड़ाई करिबा आम क्षत्रियंकर पूर्ण अभ्यास। युद्धभूमि रे निज प्राण को बलिदान दबा और वीरगति प्राप्त करने को समस्त क्षेत्रीय योद्धा निजर सौभाग्य विचार करती। किंतु आमे एक कथा भी स्मरण रखिबा जे आमर उद्देश्य केवल वीरगति प्राप्त करबा नुह। आज शत्रु सेना आमर जेते योद्धा को बद्ध करिछि, काली आमको ताटरू अधिक कौरव योद्धा को नर्कगामी करने को हम। सेथिपई कालीर रणनीति आमको आज प्रस्तुत करने को हम। अवश्य अवश्य। भणजा अबे तो प्रथम करी पांडवों को पराजयर मजा चखई देले। मामाश्री, युद्धभूमि रे निराश पांडवों को देखी एमिति लागुतिला जेमिति पांडव बणरू फेर युद्ध करिबे बोली जाइछन्ते। जणे पांडव नियमित रूप रे अस्त्र भी उठो नथिला। ए कथा पांडव विमोचन विषय उचित नुआ दुरासन। अरे मामाश्री, एबे भी से सिंह भली गर्जन कले आम सैनिकंग रक्त पानी पाटी जाउछि। जयद्रथ शत्रुर प्रशंसा करी कहीं मदिरार निशारू निशार आनंदटा काढ़ी नौच। भीमर शौर्य बखाणिबा बदल रे पांडवंकर कापुरुषतार कथा कहतु। कापुरुषतार मदिरार निशा तो आपे आपे जमी आसीबो ना दुशासन ना। शत्रु को का पुरुष भीरु भाविबा अर्थ निज को धोखा देवा समान। पुणी प्रतिदिन विजय रे एते खुशी हवा भी उचित नुह। जदि आज मु युद्ध रे भाग नहीं थांती तेबे जानिबार प्रयास करी थांती जे प्रकृत रे पांडवंकर एभली सहज पराजयर कारण कौन। हमें आज युद्ध रे प्रमाण करी देइछु जे हमें कौरव ही युद्ध क्षेत्र रे रण करिबा आओ राज गादीर शोभा वर्धनर योग्य पांडव नुहंती।
आज पांडवों को हारिबार मुख्य कारण आमे आमे कौरव माने एकथा संपूर्ण सत्य नुह। महाश्री आपण कौन कहवाक चाहती? भणजा एकथा सत्य नुह जे पांडवों को हारिबार कारण आमे कौरव। ताहले कारण कौन? मदिरार निशारे मिछ कहवा पाप होइथाय। यदि तमे सत कहबार आज्ञा दियो तेबे कहबी। आपण कौन जे कहउछंती मामाश्री? बोला सत कहया पई कौन आज्ञार आवश्यक पड़ता है? ये प्रथम करी सत कहउछंती माताश्री। जदि तमे सत सुनिबाकू चाहू न मु कहबिनी ना मामाश्री ना। कोंतु कारणटा कौन? पांडवों को हारिबार मुख्य कारण पितामह। ओ मामाश्री ए कथा तो मु भी जानी छी। मनोजा तमे एक कथा तो जानी छ जे तुम विजयर कारण भीष्म पितामह। किंतु तमे एक कथा जानी न जे पांडवों को हारिबार कारण भी पितामह भीष्म अटंती। मामाश्री आपण निशारे केमिति केमिति कथा कहउछंती मु तो से कथा गुडा किछि बुझी पारुनी। एथर बुझीबार कोन अछि? सरल एवं सीधा कथा होउछि जे पांडव पितामह एवं अन्यान्य गुरुजन को सम्मान करथिबा जोगु संपूर्ण रूप युद्ध करि पारिलेनी। नचेत एकाकी अर्जुन 100 कौरवों को हरई पारिथांता। मामाश्री आपण आम शौर्यर अपमान करुचंती। पियंतु आउरी पियंतु एते पियंतु जे आपण को मुंह बंद रहू। आउ आपण करे ओटा सीधा कथा मते सुनिबा को ना पड़ो। क्षमा युवराज क्षमा। युद्धरे वीर योद्धा निजर शत्रु को नतमस्तक करिथांती। जहार मस्तक नत न हुए ताको शरीर अलग कर दियंती। किंतु आपण समस्ते वीर योद्धा होई मध्य नतमस्तक हेउछंती। शत्रु आमठारु केवल संख्यारे अधिक, किंतु शौर्य वीरत्व युद्ध क्षमता आउ प्राण बलि देबारे आमे काहाठारु भी कम नुह। हाँ, आमर एकमात्र अभाव थिला दृढ़ संकल्प। ए परिप्रेक्षी आमे कौरवों ठारु शिक्षा नेबा उचित। मामाश्री गोटे दिन युद्ध जदि कौरव संजोग बसतः जीति गले तेबे कौन आमको से अधर्मी ठारु शिक्षा नेबाकू पड़िबो? ना अभिमन्यु, आमे निजर भूल को संजोग बोली कही शत्रुर युद्ध कौशल को उपेक्षा करि परिबानी। ए कथा तो आपण माने समस्ते जानती जे आज युद्ध रे भीष्म पितामह किभली भावरे आक्रमण करथिले। आउ से प्रतिदिन आमर 10,000 सैनिकों को हत्या करिबार जो भीषण पण नैथिले ताठारु यथेष्ट अधिक सैनिकों को से हत्या करिसंती। आपण ठीक कहिसंती द्वारिकाधीश। आज युद्ध रे शत्रु पक्षर भीष्म निज शौर्य एवं पराक्रम द्वारा आमर रणनीति एवं व्यूह रचना को जेमती ध्वस्त विध्वस्त करदेले। हे द्वारिकाधीश, आज युद्ध रे मो द्वारा रचित व्यूहर असफलता निमंते मु दुखित। पांडवों सेनापति होइतिबा जोगु आज विडंबनार कारण मो निजको भाबुछि। ना दृष्टद्युम्न, आज युद्धर असफलता दोषी मु तुमको भावुनी।
तुमे निजर सेनापतिर उत्तरदायित्व अवश्य पालन करिछ। तेबे आम असफलतार कारण कौन हो पारे बड़ भाई? मु तो निज गदार प्रहार रे कौरव मानकु आतंकित कर देइथिली। ब्रुकोदर, केवल तमे ही आजिर युद्ध को युद्ध भावी लड़ीच। किंतु महाभारतर ए महाभयंकर युद्धर परिणाम दुई पक्षर केवल दुई जन योद्धांक उपर निर्भरशील। आउ सी हेले कौरव पक्षरु पितामह भीष्म, आउ पांडव पक्षरु अर्जुन। पितामहंकु तो निजर कर्तव्य भल भावे जना अछि, जार प्रदर्शन से आजिर युद्ध रे करिसंती मध्य। किंतु आम पक्षर योद्धा निजर कर्तव्य भूली जाइछंती। तांकर तो एक कथा भी मने नाही जे से समग्र जगतर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जार गांडीबरु बहिर्गत बाणर गति को वायु भी स्पर्श करि पारेनी। आमर सेना पितामहंक बाणर वर्षारे कीट पतंग भली मरी जाउथिले। किंतु अर्जुन ए कथा जानिबी जे पितामहंक बाणर बन्या को बंध बंधाई केवल से ही अटकाई पारिबे। तथापि भी तांक हाथ पितामहंक सम्मुखरे निज गांडीब उत्तोलन करबाकू थरी उठुतला। जो राजांक सेनारे एभली दुर्बल मना योद्धा थिबे, से राजा युद्ध केमिति जीति पारिबो? भ्राताश्री, मो प्रति आपणकर ए क्रोध उचित अटे। प्रकृति मु भूल करिछि। कौरवंक विरुद्ध रे मु निष्ठार सह युद्ध करिनी। किंतु मते विश्वास करंतु, ए भूल मु जानी सुनी करिनी। पितामहंक आदर निमंते मु संकोच करथिली। ज्येष्ठ भ्राता, आजिर युद्धरे अर्जुन किंबा अन्य योद्धांक बाहु निजर ज्येष्ठंक आदररे सेमानंक विरुद्धरे उठिबाकू स्वीकार करिनथिले। किंतु काली युद्ध भूमि रे जेतेबेले उभय सेना सम्मुखीन हेबे, सेतेबेले अवश्य अर्जुन निजर गांडीब उठाइबे। सेतेबेले अर्जुन निश्चित पितामहंक सम्मुखरे लोहार प्राचीर सदृश छिड़ा हेबे। हे कृष्ण, केवल अर्जुन नुहे, आमे समस्ते जानिबा उचित जे आमे युद्ध भूमि रे निजर अस्त्र अपमान करने आसिने। आजिर युद्ध रे हारिबार प्रतिकार काली आमको सेमानक ठारू नेबाकू हेबो। काली आमे सेमानकू देखाई देबा जे आमे भी क्षत्रिय। युद्ध करिबा हमर पुराना अभ्यास। जो पर्यंत आम शरीर रे प्राण अछि, जो पर्यंत आम धमनी रे रक्त प्रवाहित होउतिबा आमे युद्ध करिबा। आउ यह प्रमाणित करिदबा जे आम जीवन तरबारीर चमक आउ लहुर वर्षारे बीतीछि। प्रतिज्ञा करंतु जे आमे समस्ते पितामह भीष्मंकर आजिर संहारर सठिक उत्तर दबा। आमे प्रतिज्ञा करूछु, आमे प्रतिज्ञा करूछु, आमे प्रतिज्ञा करूछु, आमे प्रतिज्ञा करूछु।
काली तो पितामह पांडवों को बहुत हीनस्था करथिले आउ कौरव माने निजर प्रथम विजय ध्वजा उड़े महाराज केवल गोटे दिन युद्धरू कौन से आकलन करने उचित नुह जेमिति जुआरे अकस्मात पसार बाजी ओलटि जाए सेमिति युद्धर बाजी भी कौन से मुहूर्त बदली जाए जो पर्यंत भीष्म पितामह कौरवों सेना को अग्रसर कराउछंती पांडव शत चेष्टा कले भी किछि करि परिबेनी किंतु आज पांडव अवश्य ही प्राणमूर्छा लड़ाई करिवे भीषण युद्ध आज हब आक्रमण आक्रमण अर्जुन तीर वर्षा कौरव योद्धा रक्तर नदी बही जो कौरव योद्धा शबर कटामुंड पानी फोटका भली भाषुवा दृश्य हम अर्जुन बाणर तीव्रता को अटकातु भाताश्री अटकातु मो उपस्थित एमती हो पारनि जदि से गुरु द्रोण ठार धनुर्विद्या शिखी तेरे मु भी से गुरु ठार तीर चालन शिखी युवराज दुर्योधन आस आस युद्ध करने को आसीच ना आस तमें भी निजर इच्छा पूर्ण कर अर्जुन दुर्योधन मु तो तुमको बड़ बलवान योद्धा भावुली किंतु तमें तो जड़े दुर्बल योद्धा लगुच निजर क्रोध को भी तमें आयत्त कर पारुन आउ जो योद्धा निजर क्रोध को आयत्त कर पारेनी से केबे भी कहा पर विजय प्राप्त हो पारेनी विजय श्री तो राजा भाग्य लेखा थाए वनवासी भाग्य तो पलायन पलायन तो रहा लेखा थाए जो धनुर्विद्या को नहीं तू अहंकार करुचो सही धनुर्विद्या मु ते पुणी वनवास को पठेबी दुर्योधन आह्वान न करी तमे पार्थ सारथी ऊपर को बाण छाड़ीदेल तुम भली अधर्मी ठारू धर्म युद्धर आशा करबा वृथा किंतु मु तुमको युद्ध पई आह्वान करुची सावधान दुर्योधन प्राण संकट पड़नु आम रक्षा करवा उचित चलो 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 हम दुई मध्य आसबनी